सबको नमस्कार। मैं अरुण तेजस्वी। आज का जो विषय है वो बड़ा अद्भुत है, विचारणीय है। आज के भौतिकता और आधुनिकता के युग में हम कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम में जो रिजल्ट आना है उसको हम तत्काल चाहते हैं कि वह तत्काल हमें मिले। उदाहरण के द्वारा कुछ समझना चाहिए। जैसे हम कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के 6, 8, 10 महीने बाद अगर व्यापार अच्छा न चल पा रहा हो तो हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और परिणाम में क्या होगा कि हम अपने व्यापार को बंद कर देते हैं। हम बड़ी डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद हम नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन 1, 2, 4, 6 महीने तक नौकरी न लग पाए तो हम क्या करते हैं? डिग्रियों को कोसने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं और डिग्रियों को बेकार बताने लगते हैं। परिणाम में हाथ निराशा लगती है। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिम जाते हैं। हम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर जाते हैं जिम में कि पेट पतला हो जाएगा, जो चर्बी अधिक बढ़ी है वो कम हो जाएगी, या कि हम बहुत पतले हैं तो बहुत हेल्दी हो जाएंगे, हैंडसम हो जाएंगे, मसल्स हमारे बन जाएंगे। और हम 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना जिम या एक्सरसाइज या योग प्राणायाम करते हैं और परिणाम में रिजल्ट उतना ना मिल पाए तो क्या होता है? हम उस काम को बंद कर देते हैं। हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के बाद हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें दवाई देते हैं। 1, 2, 3, 4 दिन हम दवाई खाते हैं। अगर कुछ लाभ मिलता है तो ठीक है, अन्यथा हम उस औषधि को भी, दवाई को भी बंद कर देते हैं। फिर किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी नए वैद्य के पास जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम रहती है। जल्दी निराशावादी हो जाना, जल्दी हताश हो जाना, अपने आप में हीन भावना प्रकट कर देना। इसका निवारण किस प्रकार हो, उसके बहुत से उपाय हैं, बहुत से प्रयोग हैं। इस एक उदाहरण के द्वारा मैं समझता हूं हम बहुत लाभ ले सकते हैं। ध्यान से इस उदाहरण को समझने का प्रयास करना। चाइना के पास में वहां के लोग एक बीज धरती में डालते हैं, एक बीज बोते हैं धरती के अंदर। 6 महीने तक उस बीज की निराई, बुताई, जुताई की जाती है, खाद पानी डाला जाता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 6 महीने तक वह बीज अंकुरित भी नहीं हो पाता। 6 महीने तक। अगर यह घटना हमारे साथ घटित हो जाए, हम कोई व्यापार करें, हम कोई भी कार्य करें इस प्रकार का जो नया है, किसी अच्छे काम के लिए हम कोई काम करने जाते हैं और 6 महीने तक उसके परिणाम में हमें कुछ भी ना मिले तो हम क्या करेंगे? हम उस काम को छोड़ देंगे, बीच में ही छोड़ देंगे। अब आप दूसरी बात सुनिए। 6 महीने तक यह सच है कि वह अंकुरित भी नहीं हो पाता, लेकिन अगले 6 महीनों में वह बीज अंकुरित तो होता ही है। जो उसकी ऊंचाई है वो 30 फीट तक हो जाती है। जो बीज 6 महीनों तक अंकुरित भी ना हो पाया, वही बीज अगले 6 महीनों में उसकी ऊंचाई 30 फीट तक हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम कोई भी काम करें, हम कोई स्टडी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, या कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसको कीजिए। अगर जल्दी उसका रिजल्ट न भी मिल पा रहा है, जितना आपने प्लान किया था, जितने समय की आपने निश्चिंत मात्रा रखी थी, अगर उस समय तक उसका रिजल्ट नहीं भी मिल पा रहा है तो हताश मत होइए, उदास मत होइए। उसको करते रहो, करते रहो और नई नई तरीकों से करो। मुझे विश्वास है रिजल्ट एक दिन सकारात्मक आएगा। जिस प्रकार 6 महीने तक बीज अंकुरित न हो पाया, लेकिन अगले 6 महीनों बाद 30 फीट तक उसकी ऊंचाई पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम आना ही आना है।
कई बार ऐसा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी कार्य को करते रहते हैं, जब उसका रिजल्ट मिलने का सही टाइम आता है तो उससे कुछ दिन पहले ही हम उस काम को छोड़ देते हैं, उस काम को बंद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप कार्य को निरंतरता दीजिए, दीर्घता दीजिए, उसको करते रहें। एक दिन आएगा कि उसका फल परिणाम में बहुत सुखद होगा। तो इसलिए निराशा को त्याग दीजिए और आशावादी बने रहें। निरंतर अपने आप पर भरोसा रखें, अपने काम पर भरोसा रखें। अपनी योजना का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए और उस काम का क्या परिणाम आना है यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आधे अधूरे काम को आप बीच में मत छोड़ दीजिए, उसको पूर्णता की ओर लेकर के जाइए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए सुखकारी होगी और आपके लिए लाभदायी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो निवेदन करना चाहते हैं, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल आइकन का बटन भी आप दबाएं ताकि भविष्य में हमारी कोई भी नई जानकारी, कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।